हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना कवर हिमाचली स्पेशल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी देखिए मॉर्निंग टाइम है और मैंने दाल पकने के लिए डाल दी है। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग से दिन तक का थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो देखिए अभी यहाँ पे चूल्हे पे डाली है तो बार बार लकड़ियाँ डालनी पड़ती है। साथ में देखिए परात में मैंने आटा छाना हुआ था, गेहूं का आटा, और अभी आज बनाने वाली हूँ मैं इससे चिलड़ू। तो हमारे बोलते हैं यहाँ पे लुश्के, कहीं पे बोलते हैं चिलड़ू। तो ये चिलड़ू जो होते हैं ये मीठे भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, फीके भी होते हैं, कैसे भी बना सकते हैं आप। तो अभी देखिए मेरे पास ना बेकिंग सोडा हो चुका था ख़त्म, और तब मैंने सोचा कि कैसे बनाऊँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी दही डाली और उसके ऊपर से फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर मेरे पास था तो ये कर जाएगा काम यहाँ पे बेकिंग सोडा का। तो वो इस तरह से फर्मेंट हो जाता है, फिर इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है जो खटाई के साथ हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया चिलड़ू बनाने के लिए। साथ में मेरी जो दाल है वो भी पक रही है। तो ऐसे हो जाता है कि आप आगे ये लगा दें और पीछे साथ में दाल भी पकती रहती है इसमें हमारे, क्योंकि चूल्हे पे जो आंदा है ना वो 3 वाला है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें जाली आई है उससे भी। तो इस तरह से भी हम जुगाड़ लगा के कर सकते हैं। वैसे तो जो लुश्के है उसमें हम ज़्यादातर बेकिंग सोडा होता है ना, जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, वही डालते हैं। लेकिन नहीं था तो मैंने इसके साथ ही आज बना दिया। और ये देखिए आज मैं तवे पे बना रही हूँ, आज मैं पत्थर पे नहीं बना रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना ये काफ़ी पुराना है, क्योंकि 7 दिन तक तो मैंने अपने चैनल पे कुछ डाला ही नहीं था। तो ये भी उससे पहले का शूट किया हुआ है, मतलब आज से कोई 10-12 दिन पहले का है ये ब्लॉग। तो मैंने सोचा शूट किया हुआ है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है ना इसके अंदर, बहुत ही अच्छे से आई है। तो उसके बाद देखिए ये बैसाखी से पहले का ब्लॉग है। तो मैं लगी हुई थी रसोई की लिपाई करने के लिए, जो हमारा किचन है उसकी लिपाई करी थी। तो सुबह का खाना खुना बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये लिपाई करी थी, थोड़ी सी आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो जो हमारी किचन है ये, इसमें हम लिपाई करें चाहे ना करें इसमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमेशा अंधेरी काली सी रहती है। साथ को भी साथ में यहीं पे चेयर पे रखा हुआ है। नैना मेरे साथ यहीं पे अंदर घूम रही है। तो मेरे कुछ मैंने कर दी है यहाँ पे, और थोड़ी सी मेरे यहाँ पे रहती है साफ़ करने को ये। तो इसको अच्छे से कर लूँगी मैं साफ़, क्योंकि होता ही है ना बैसाखी में मेहमान भी आएंगे। और वैसे भी इसको मैं करती रहती हूँ 15-20 दिन में इसकी लिपाई, लेकिन फिर भी ये ना काली हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पे इसकी लिपाई कर रही थी, और मैंने शौर्य को बोला था कि थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर ले, क्योंकि ना बार बार फिर ट्राइपॉड में फ़ोन लगाना और फिर वहाँ से निकालना थोड़ा ना मुश्किल हो जाती है। फिर कोई ऐसे ही अगर शूट कर ले तो ईजी हो जाता है। तो गाइज़ आपसे ये एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ना फुल वॉच किया करें, और एटलीस्ट आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें मेरी वीडियो को। तो मैं इसी तरह से मेरी वीडियो जो है आगे जाएगी, चैनल ग्रो हो पाएगा। तो गाइज़ उसके बाद मैंने बच्चों को भेज दिया था गाय को लेके ऊपर बगीचे में उनको जुगाने के लिए। तो जुगाने के साथ ना घूमना हो जाता है गाय का ऐसे ही। तो घास तो वैसे हम उनको खुंडे पे भी डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं लगी थी तैयारी करने। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ, स्नैक्स। तो अभी मैं यहाँ पे लगी हूँ नमक पारे बनाने को। और देखिए गेहूँ का आटा मैंने लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला और थोड़ी सी अजवाइन डाली है और नमक डाला है। देखिए मोइन इसमें देना, और देखिए आटा जो है ना इस तरह से बट जाना चाहिए ये। तो मोइन तब पूरा हो जाता है, मतलब इससे ना बहुत खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इसका आटा जो है वो अच्छे से गूंद लिया था, और 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा इसको ना ऐसे ही रख दिया था, ताकि अच्छे से ना अब्जॉर्ब हो जाए आटा, ये अच्छे से लग जाए। तो अभी देखिए इस तरह से ये रोटी बेलेंगे हम इसकी।
तो ये देखिए गाइस कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये, और ये देख सकते हैं आप। अभी बच्चों को दूंगी। मैं तो जा रही थी ऊपर लेके इनको लेके मैं ऊपर जा रही थी। ये भी इनको चीज़ी ले जाती हूँ खाने को। इसमें ये मैंने जो बनाए हुए थे, तो बेटा गायों ने हमला कर दिया। वो देखिए एक नीचे चली गई। गोली थे? हाँ। आपने गुद क्यों खोली? सारी आ गई गाय। हाँ। सब की सब ले आई इन्होंने, बेवकूफों ने। देखिए भी आ गई यहाँ पे। हाँ रानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और ये देखिए बार बार आवाज़ मार रही है नैना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज है बुधवार और अभी शाम का टाइम है गाइस। 5-5:30 हो चुके हैं, शायद 5:30 हो गए हैं। और मैं सार्थक को लेके भी इधर उधर घूम रही हूँ क्योंकि अभी इसको देखने वाला कोई नहीं है। धैर्य को भेजा था मैंने अभी पानी लेने के लिए। नहीं बेटू ऐसे नहीं भेजते भैया को। और नैना जो है वो अपनी दादी के साथ गई थी अभी मम्मी के साथ घास को, तो आ चुकी है घास लेकर। ये यहीं पे बैठ जाती हूँ, यहाँ पे बैठ के बातें कर लूँगी। और यहाँ पे सार्थक को भी बिठा दिया है मैंने कुर्सी के ऊपर। तो अभी ना ये थोड़ा डरता भी है, तो यहाँ पे मैंने इसको खेलने के लिए दे दिया है ना, तो ये थोड़ी देरी खेलेगा उसमें। साथ में नैना भी है यहीं पे। तो मुझे ना एक बहुत ही ज़रूरी, तो क्या मतलब, वैसे तो मैं ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ ना कुछ नहीं मतलब, लेकिन फिर कभी कभी ना हद हो जाती है किसी चीज़ की। क्योंकि अब मुझे काफ़ी बार पहले भी पूछा गया था और कहा गया था कि अपना जो आप फेस पैक कोई क्या लगाते हो कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर है, आपके झाइयाँ नहीं हैं और दाग धब्बे नहीं हैं आपकी स्किन पे। देखिए स्किन पे दाग धब्बे थोड़े थोड़े तो देखिए सबके होते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े माइनर से, वो नहीं दिखते हैं इतने ना, दूर से नहीं दिखते हैं, पास से आके दिखते हैं। तो मुझे भी कहा, एक तो हिमाचली ब्लॉगर दया ठाकुर जो हैं उन्होंने कहा, हिमाचली दया जी भी हैं, है उनका चैनल का नाम। पहले हिमाचली ब्लॉगर दया ठाकुर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं, दाग धब्बे हो गए हैं चेहरे पे, और वो बोले थे कि आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ है, क्लीन एंड क्लियर है, तो आप क्या लगाते हो, अपना फेस पैक जो भी है आप क्या लगाते हो उसको हमारे साथ शेयर करो। उसके बाद हिमाचली व्लॉगर सोनिया जी उन्होंने भी कहा, एक इंडियन व्लॉगर स्मिता जर्मनी से हैं वो, उन्होंने भी कहा कि हाँ आपकी बहुत अच्छा है, आपका फेस क्लीन एंड क्लियर है, आप शेयर करो हमारे साथ आप क्या लगाते हो। तो उस करके मैंने वीडियो बनाई एक, और वो मैंने पोस्ट करी। तो मैं सिर्फ यही बता रही थी कि देखिए रेगुलर, मैं बिल्कुल सच बोला। अगर मैं झूठ बोलती ना, मतलब इधर उधर की लगा के कि हाय मैं ये लगाती हूँ, मैं वो लगाती हूँ, तो सबको शायद ना विश्वास होता। लेकिन मैंने क्योंकि सच बोला, क्योंकि मैं ना सच में बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ अपने प्रति। आप खुद सोचिए कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और एक बच्चा मेरा 11 साल का है, एक 3 साल की है और एक 1 साल का है। तो आप सोचिए कि इतने सारे घर का काम, इतने सारे लोगों का खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में और घर की साफ़ सफाई में ही इतना टाइम लग जाता है। उसके बावजूद भी देखिए अकेले तो मैं सारा नहीं करती हूँ, लेकिन जो है काउशेड में मिल्किंग वगैरह करने का होता है वो मैं करती हूँ, ठीक है। और देखिए इतना सारा काम करने के बावजूद, बच्चों को देखने के बावजूद, क्या मुझे स्पेशली टाइम लग सकता है अपनी स्किन के लिए, मैं डेली कुछ केयर कर सकूं? तो अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं लगता है। और पहले से भी इतना ज़्यादा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब टाइम तो होता था, लेकिन मैं मतलब केयरलेस हूँ कि जब तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना तब तक, मतलब उसका वो क्या सोचना, जब कोई प्रॉब्लम होगी तब सोचेंगे। तो भगवान की दया से अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं मुझे। तो नहीं तो जैसे होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम भी किसी के झाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, मेरे नहीं पड़ी। वो 3 बच्चे हैं मेरे, तो नहीं पड़ी। और
सिर्फ नैना की बारी को थोड़ा हेयर लॉस हुआ था, तो बाल झड़े थे, तो नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो झड़ते हैं। उसके बाद आ भी गए थे। तो हेयर लॉस तो वो होता है ना कि अगर आप एक बार झड़ गए तो फिर दोबारा आए ही ना, तो वो हेयर फॉल मतलब ख़तरनाक वाली उसमें पहुंच जाता है। लेकिन दोबारा आ भी गए थे, तो उस करके मैंने वो वीडियो शेयर किया अपना फेस पैक जो भी मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ। देखिए इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पुराने टाइम में भी इस्तेमाल करते थे इसको, और वही थोड़ा बहुत लगाते हैं, और वो मैंने शेयर किया। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी बार वो मुझे कमेंट करते रहते थे वैसे तो, फिर उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, और इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फेस भी नहीं है आपका, और अपनी तारीफ़ खुद ही कर रहे हो, और हिमाचल में तो सभी के ही अच्छे फेस होते हैं। तो मैंने उनको कहा, वापस मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई किया कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। जब मुझे कहा ना किसी ने कि आप शेयर करो अपना जो भी आपका सीक्रेट फेस पैक अप्लाई करते हो आप उसको शेयर करो, तो उस करके मैंने वो वीडियो बनाई। और मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही थी कि मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, कभी 15 दिन में या महीने में, कभी 2 महीने भी हो जाते हैं। देखो जब कहीं जाना आना होता है ना, कहीं फंक्शन में जाना है, तो ज़्यादातर हम तभी सोचते हैं कि कुछ लगा लें। और सार्थक ना बहुत शोर कर रहा है अभी, तो मैंने सच बोला, बिल्कुल जो सच था। तो उसके बाद मतलब उन्होंने तो कि पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है अंकिता, और एक रीनू ठाकुर जी हैं, वो भी एक तो हिमाचली ब्लॉगर ही हैं रीनू ठाकुर, और एक अंकिता जी हैं। उन्होंने ना मतलब इतनी बुरी तरह से उसकी झंड कर दी एक तरह से ना, मैं मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से कोई, तो मतलब एक होता है ना कि अगर मैंने कुछ गलत बताया ना पैक में, उसमें बोलो आप ये गलत पैक बता रहे हो। आप किसी के ऊपर कैसे पिन पॉइंट कर सकते हो कि आप तो खुद ही अपनी तारीफ़ कर रहे हो। जब मुझे किसी ने कहा तभी तो मैंने वो पैक शेयर किया। तो और इस करके मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ कि भाई मैंने कोई गलत बोला था। और मतलब उसने तो पता नहीं क्या, यहाँ तक कि उसने बोल दिया कि तुम पहाड़ियों के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और मुझे तो किसी भी एंगल से कहते ये खूबसूरत नहीं लगते। लोग तो बेवकूफ़ है, पागल है, कहते जो इनसे बोल रहे हैं कि आप किसकी इतनी अच्छी है, कोई ख़ास अच्छी नहीं है। मतलब इस तरह से उटपटांगी उसने कमेंट किए ना, पर जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से उसको रिप्लाई किया ना, मैं उनका बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने साथ दिया। और यूट्यूब पे ना बहुत मुश्किल है गाइज़, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट भी लोगों को देंगे ना, फिर भी लोग उसमें ढूंढेंगे कि हम इसमें क्या, किस तरह से इनको परेशान करें, लेकिन छोटे मोटे उससे तो हम परवाह नहीं करते। मैं तो आगे पीछे भी कभी बोलती नहीं थी इतना कुछ, लेकिन अब बोलना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ तक कि कहा कि हम पहाड़ियों में दिमाग नहीं होता, और दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, और फालतू का घमंड भरा होता है, ऐसे बोला। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है कि पहाड़ी जो हम होते हैं ना, हम, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में, आपको क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप दिमागी तौर पे थोड़े कमज़ोर हैं। आप बोलते ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती, और मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है ही नहीं इस बात पे, सभी को पता है कि पहाड़ी कैसे होते हैं। और बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती थी, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग यार वीडियो वॉच किया करो, अच्छे से कमेंट दिया करो, कहीं गलती हो जाती है तो उसको बताओ, आप अच्छे से बताओ, प्यार से बताओ, ऐसे ताना कस के या फिर इस तरह से उल जलूल कमेंट करके ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसके साथ का जूता कहाँ है? तो आज ना बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो चलिए बस ज़्यादा बात नहीं खींचूँगी मैं अब। और मैं भूल जाती हूँ, मैं याद नहीं रखती, मैं भूल जाती हूँ। देखिए जो अच्छी बातें हैं उनको याद रखो, जो बुरी बातें हैं उनको भूल जाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि बुरी बातों को ना बार बार याद करके फिर दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और हमारी स्किन का एक राज यही है कि हमेशा खुश रहिए, जब आपको दुख भी है तब भी मुस्कुराते रहिए। जब आप हंसेंगे ना तो खुशी खुद ही दौड़ के आपके पास आएगी, और नहीं भी आएगी ना तो मजबूर हो जाएगी आने के लिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।